बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक हमारा एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट थी और इसका मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट पार्ट था आई थिंक वो नहीं अपलोड हो पाया क्योंकि वो लेंथी लेक्चर हो गया था, या मैंने इसको अलग जो है जब इसको रिकॉर्डिंग किया होगा तो मे बी मैं इसको नहीं मर्ज कर सकी, तो ये स्टेप वाला क्वेश्चन जो है वो स्किप हो गया था। ठीक है बेटे, तो आज मैं इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो रिमेनिंग बच गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे देती हूँ और आप इसको देखें अच्छे तरीके से। अब कहता है यूज़ एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड का इस्तेमाल करते हुए करना है टू कैलकुलेट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। हमें क्या करना है यहाँ पर बेटा, इसका जो है वो हमें इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें इन्वर्स फाइंड करना है अगर वो पॉसिबल है। ठीक है, अब कैसे करना है, किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से इन्वर्स फाइंड करेंगे हम। अगर वो पॉसिबल होगा, स्क्वायर मैट्रिसेस ये गिवन होंगे, 2:2 ऑर्डर पेयर भी हो सकता है, 3:3 भी होगा, शॉर्ट 2:2 होगा, वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है। 9 क्लास से करते हुए आ रहे हो, कर लोगे इजीली, कोई इशू उसमें नहीं होगा। सिंपल आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालते हुए आगे बढ़ना है। पहले आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आपने पहले नाम दे दिया कि वो ए है। लेट कर लो कि गिवन, सबसे पहले नाम दे दिया करो कि ये आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है ये एक स्क्वायर है, क्योंकि ऑर्डर पेयर क्या है, 2:2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास ए है। समझ में आया, पहले आपने इसको ए का नाम दे दिया। अब हमें जब भी इन्वर्स फाइंड करना होता है तो आपको मालूम है ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, आप सबको पता है, और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इन्वर्स निकालने के लिए आपको ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। अब आप जब भी इन्वर्स फाइंड करोगे तो आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर हमारे पास गिवन क्वेश्चन का ए डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 आ जाए, अगर हम जब भी सॉल्व करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर हमारा ए डिटर्मिनेंट जो है क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो फिर हम कह देंगे जी हमारे पास ए जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और हमारे पास जो है इसका पॉसिबल नहीं है, तो मैट्रिक्स इज़ नॉट, या ए इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ऐसे होता है। सबसे पहले कहानी हमें करनी होती है इस ए डिटर्मिनेंट की, तो इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपको पता है, ए डी माइनस बी सी, क्योंकि हमारे पास सिंपल जो है 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम है, तो सिंपल इस फार्मूला को रखते हुए आप निकालते हुए आए हो। ठीक है, तो हमारे पास ए फर्स्ट एंट्री जो होती है वो ए है, दिस वन इज़ बी, दिस वन इज़ सी, दिस वन इज़ डी। तो 5 × 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर लूँ 20 और बी सी 6 3 हमारे पास हो जाएगा 18। अब देखो 20 में से जब 18 को माइनस करोगे तो आंसर इज़ 2। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो ए डिटर्मिनेंट है वो निकला है 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक तरफ जो है ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, आपको नज़र आ रहा है बोर्ड पे, मैं भी एक दफ़ा देख लेती हूँ कैमरा में। जी बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं सेट कर देती हूँ यहाँ पे। चले अब देखें, अब एक तरफ आपने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब इसी तरह एक लाइन ड्रॉ करके इसी के साइड पर पेज ना ज़ाया क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना इधर वाले, इनकी हमें प्लेस को चेंज कर देना होता है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही लेक्चर, इस तरह का जो भी सवाल आता है उनको एक ही वीडियो में अपलोड करूँ, नहीं तो जब अलग वीडियो अपलोड करनी पड़ती है तो उसमें दोबारा से इंट्रोडक्शन देना पड़ता है तमाम चीज़ों का। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने डायगोनल एलिमेंट्स की हमें प्लेस को चेंज कर देना पड़ता है। तो डायगोनल क्या मतलब, तिरछे एलिमेंट। देखो 4 5 की जगह चला जाएगा और 5 4 की जगह जाएगा, 4 5 की जगह ले लेगा और 5, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी साइन को चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर हो गया। अब आप सबको मालूम है कि ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया एडजॉइंट ऑफ ए, या इस तरह भी कर सकते हो ब्रैकेट में, और डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए आप चाहो तो इस तरह ए डिटर्मिनेंट को इस तरह करके भी 1/2 करके भी लिख सकते हो, चाहो तो उसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है।
4 -6 माइनस का 3 एंड 5। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए सबसे। क्लियर हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे। देखो ए इनवर्स 1 के नीचे भी 4 है, -6 के नीचे भी। अच्छा यहाँ पर आप देखो 4 1 जा 4, 1 मिनट सॉरी, 4 1 जा 4 और नीचे डिवाइड में 2 है तो 4/2, -6 डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये 5/2। अब जो कटिंग हो रही हो वो काट दो और जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दो। क्या बोला? जो कट रहा है वो काट दो, नहीं कट रहा उसको छोड़ दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारे पास हमारा ए इन्वर्स का जो आंसर आएगा वो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आएगा माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 3/2 और यहाँ से 5/2, ऐसे ही रहेगा। इसको नोट कर लो। ठीक है, अब सेकंड वाला कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, उसमें क्या कहते हैं। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 7 3 9 एंड 6। इसकी एलिमेंट्स हैं हमारे पास गिवन मैट्रिक्स के। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालो, फर्स्ट कर लो, गिवन मैट्रिक्स को ए का नाम दो, लेट कर लिया कि ये ए है। 7 3 9 6। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ये लेंथी एक्सरसाइज है का क्वेश्चन है। चले भाई, अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हम पहले ए डिटर्मिनेंट या पहले फार्मूला भी लिख सकते हो, उसको फार्मूला को कह दो जी नंबर 1 और फिर 2 भी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करो तो पुट इन 1, इस तरह करके भी कर सकते हो जैसे कि मैंने पहले ही करवाया था, कोई इशू नहीं है। अब AD माइनस का BC। ठीक है, तो हमारे पास 7 को 3 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 42 और B को C से करो 9 3 27। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो हमारा डिटर्मिनेंट आया है वो आया है यहाँ से 15। 42 में से 27 को जब माइनस करोगे तो आंसर इज़ 50। क्लियर। अब यहाँ पे हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब यहाँ पे मैं एडजॉइंट फाइंड करूँगी। मैंने ए का नाम दिया, आप बी का नाम भी दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी, आप किसी चीज़ का भी नाम दे दो। अब डायगनल की प्लेस चेंज हो जाती है, 6 ऊपर 7 नीचे, ये प्लस का 3 तो माइनस का 3, प्लस का 9 तो माइनस का 9 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ये तो हो गया ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ये तब हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास ऑर्डर पेयर 2:2 का होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 2 रॉज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब पुट कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ, अभी हमारे पास ये आया 1/15। इस तरह रखो, एडजॉइंट ऑफ ए है 6 माइनस का 3 माइनस का 9 एंड 7। क्लियर हो गया। चलिए अब बताएं अब क्या करना है। सिंपली हमें यहाँ पर डिवीजन करनी है। जो चीज़ कट रही होगी वो हम काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। 6 1 जा 6, 6/15, -3 1 जा -3/15, 9 को 15 से डिवाइड करो, 9 माइनस का 9 है तो 15, 7/15। अब जो चीज़ कटेगी वो काटेंगे, जो नहीं कटेगी उसको हम छोड़ देंगे। इम्प्लाइज दैट का मतलब नेक्स्ट स्टेप। ठीक है जी। अब ये 6 है और ये हमारे पास 15 है, तो किससे कट रहा है देखा जाए तो ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्लियर हो गया। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2/5, यहाँ आएगा माइनस का 1/5, यहाँ आएगा माइनस का 3/5 और यहाँ पर आएगा 7/15। क्लियर हो गया जी बेटा। अब हमारे पास हमारा इसका पार्ट 3 है। अब देखो हमारे पास 3 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं। सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका मैंने आपकी प्रैक्टिस जो है वो एक्सपेंडिंग करवाया है आपको रॉ के साथ। तो आप पहले एक्सपेंड लिखें यहाँ पर, एक्सपेंडिंग बाय रॉस। हम रॉ को एक्सपेंड कर रहे हैं, आप कॉलम को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखो यहाँ से अब हम जब इसको 1 को लिखेंगे और यहाँ से ये वाला पूरा का कॉलम जाएगा और ये पूरी रॉ जाएगी तो 4 6 0 ना। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये है जब हमारे पास ऑर्डर पेयर 3:3 का होता है, मतलब 3 रॉज हों और 3 कॉलम हो। यहाँ फार्मूला का माइनस आता है, ये आ गया 2, ये वाला पूरा कॉलम जाएगा, ये पूरी रॉ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 6 3 और 9। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3 है, फार्मूला में प्लस आता है यहाँ पर। अब ये पूरा कॉलम जाएगा और ये पूरी रॉ जाएगी तो 2 4 3 एंड 0। अब अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा बेटा, अब हमें क्या करना है, अब कंटिन्यू करते हैं। 1 ऐसे ही रहेगा आपके पास। ठीक है। अब 4 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36 और 6 0 जा 0। ये माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा। 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, प्लस का 3 ऐसे रहेगा, 2 0 जा 0, 3 4 जा 12। क्लियर हो गया। 36 में 0 को माइनस किया तो हमारे पास 36 आएगा और 36 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट कर लो 36 आएगा।
अब माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो थोड़ा स्टेप स्किप कर दिया करो। 18 पॉजिटिव नेगेटिव 18 कैंसिल इज 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो लिखना ज़रूरी है, 0 लिख दो। चलो ठीक है, पूरी टर्म वैसे ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को नहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो मैं 0 लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 3 है, पॉजिटिव 3, और यहाँ पे हमारे पास 12 है, माइनस का 12 है। ठीक है, तो 0 में 12 माइनस करोगे तो माइनस का 12 ही बचेगा। अब 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर इस माइनस का 36। अब यहाँ से मैं 0 हटा रही हूँ, सिर्फ पॉजिटिव 36 ले रही हूँ। अब ये देखो प्लस का 36 नेगेटिव 36 से कैंसिल, आंसर इज 0। मज़े लग गए जी, ये आ गया तो आगे करना ही नहीं पड़ेगा। कोशिश करें, अल्लाह करे एग्जामिनर ऐसे ही सवाल एग्जाम में दे, लेकिन नहीं आते। ठीक है जी, ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, आ गया 0। जब 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो हम कह देंगे ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया है। डिटर्मिनेंट का 0 नहीं आना, तभी तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सवालात आ गए तो बड़े मज़े लग जाएंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज और पार्ट 4 2 3 4 3 1 5 माइनस 5 1 एंड 0। क्लियर हो गया। इसको नाम दे दो। गिवन मैडम ने कहा कि लेट कर लिया, ये ए है, इसको हमने ए कह दिया। पहले नेमिंग कर लिया करो, ए कहो, बी कहो, सी कहो, व्हाटएवर, कुछ भी नाम दे सकते हो। हमने इसको 5। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमें क्या एक्सपेंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। हम कहेंगे एक्सपेंडिंग बाय रॉस। मैं रॉ को ही आपको सिखा रही हूँ, आप रॉ से ही प्रैक्टिस करें। फर्स्ट एलिमेंट इज 2, 2 की पूरी रॉ, 2 का रॉ पूरा कॉलम गया तो 1 5 1 0 1 5 1 0, बीच में साइन माइनस की आती है, माइनस, और ये आ जाएगा 3 सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रॉ का। ये पूरे का पूरा जाएगा कॉलम और ये पूरी रॉ जाएगी, जिसमें 3 जहाँ पे आ रहा होता है वो नीचे वाला और बराबर वाला रॉ ये पूरा ख़त्म कर देता है, स्किप कर देता है। तो ये हो जाएगा 3 5 माइनस 5 0, फिर पॉजिटिव 4। यहाँ आप कहेंगे मिस नेगेटिव क्यों, नेगेटिव फार्मूला का है। ठीक है जी, जो मैंने आप लोगों को मैट्रिक क्लास में बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है जी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता था, आपको पता है। लॉन्ग का एक पार्ट कवर करता है मैट्रिक क्लास में, और आया भी था अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी रॉज गई, ये पूरा कॉलम गया, रॉ गया, ये पूरी कॉलम गई, तो 3 1 माइनस का 5 एंड 1। ठीक है, समझ में आया अभी आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 0 यहाँ पे, और 1 5 5, तो माइनस का 5, ये आ गया माइनस का 3 3 0 0। अब इस पे माइनस फार्मूला का होता है, और ये ऑलरेडी 5 5 25 होगा, माइनस का 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस का 25। यहीं पे सॉल्व कर लो, एक स्टेप को स्किप कर दिया करो। 3 1 3, माइनस ऑलरेडी फार्मूला का, ये भी माइनस है, तो 5 1 5, माइनस का 5, और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। क्लियर हो गया। चलो जल्दी से सॉल्व करो। अब ये देखो माइनस का 5 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10। ठीक है, 3 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर इस माइनस 75। 5 3 हो जाता है हमारे पास 7, और 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, सॉरी 5 3 8 होगा, 8 4 32 हो जाएगा, प्लस का 32। अब यहाँ पर देखो, या तो इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर लो, आपकी मर्जी है। माइनस माइनस होता है प्लस, 75 और 10 85 हो जाएगा, माइनस का 85 और प्लस का 32, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 85 32 माइनस की, आंसर इस माइनस का 53। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट आया है माइनस का 3, तो ए इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह थोड़ी होगा। अब हमारे पास पॉसिबल हो गया। अब हमें सॉल्व कर कर दिखाना है कि हमें ए इनवर्स कैसे निकालना है। आपको अब ये तो हो गया हमारा ए डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है आप सबको मालूम है, उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख लें, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था A11 A12 A13। ठीक है, हमें को फैक्टर्स निकालने होते हैं। 2 1, फिर होगा 2 2, फिर होगा हमारे पास 2 3। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास यहाँ होगा 3 1, फिर हमारे पास होगा 3 2, फिर हमारे पास होगा 3 3। फर्स्ट एलिमेंट जो रिप्रेजेंट करता है रॉ को, सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी,
अब सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। वन बाय वन इन तमाम के कोफैक्टर्स निकालेंगे तो हम आ जाते हैं साइड पे तमाम कोफैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है जी, कोफैक्टर्स निकालने हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड, यहाँ लिखो फर्स्ट वी फाइंड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, अब हम उसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करेंगे A11। ठीक है, जब हम A11 फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है -1 रॉ प्लस कॉलम, मतलब I प्लस J का क्या मतलब है, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 1 फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हमें स्किप करना होगा फर्स्ट रॉ को और फर्स्ट कॉलम को। तो ये वाला मैट्रिक्स एक काम करती हूँ, थोड़ा सा मैं इधर करके नज़दीक लिख देती हूँ ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो मुझे आप समझाने में आसानी हो। 2 3 -5 3 1 1 4 5 एंड 0। देखो मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, सिर्फ समझाने की, ताकि यहाँ से मुझे समझाने में इजी हो जाए। देखो अब फर्स्ट कॉलम ही स्किप करना है, रॉ स्किप करनी है, फर्स्ट ही कॉलम स्किप करना है। 1 5 1 0 1 5 1 0। ये आपको मैं बहुत डिटेल में जो है समझा चुकी हूँ। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज हमने की थी, हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया। इसका सोल्यूशन मैं यही दूंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर है 1 और 1 2 हो जाएगा। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर जाए, ऊपर हमारे पास जो है पावर जो है वो हमारी इवन है, तो हमारे पास +1 ही देगा आपको। अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 0 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 5 1 से हमारे पास हो जाएगा -5। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो सिंपल हमारे पास -5 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो मतलब इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट करें। 1 का स्क्वायर +1 देगा और 0 में से 5 को माइनस करोगे तो -5, और 1 5 से क्या आ जाएगा, -5। अब हमारे पास A11 का जो आया है ना कोफैक्टर, वो आया है -5। ऐसे हम लिखते जाएंगे। नाउ हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड वाले के लिए अब हमें क्या करना है, सेकंड वाला देख लो। अब 1 2, पहले 1 1 एंड 1 2, -1 यहाँ आ जाएगा 1 + 2। फर्स्ट रॉ है और सेकंड कॉलम है। ठीक है, अब हमें किसको स्किप करना है, फर्स्ट रॉ को स्किप करेंगे और सेकंड वाले हम कॉलम को स्किप करेंगे। मैं एक दफ़ा देख लूँ कैमरा में कि मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही। ये ना हो कि आपको नज़र ना आ रहा हो। देखिए फर्स्ट वाली रॉ स्किप होगी, सेकंड वाला कॉलम स्किप होगा। 3 5 -5 एंड 0। ठीक है, 3 5 -5 एंड 0। क्लियर? अब यहाँ पे -5 ऊपर एक इवन नंबर मौजूद है तो -1 देगा। ठीक है, 3 0 0 माइनस फार्मूला का होता है, और यहाँ पे भी ऑलरेडी 5 5 5 25 -25 माइनस, और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और हो गया 25। क्लियर हो गया ना? अब इतनी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आनी चाहिए। अगर ये सब करवाने यहाँ बैठ गए तो बहुत लेंथी एक्सरसाइज हो जाती है। अब 1 का क्यूब -1 ही देगा, आप सबको मालूम है। और 5 25 है तो 25 1 जा 25 और -25। तो यहाँ पे हमारा जो कोफैक्टर आया है वो क्या आया है, -25। 1 2 जो है वो आया है -25। इस तरीके से हम सब निकाल लेंगे। पहले हमने 1 1 निकाला, फिर हमने 1 2 निकाला, अब हम निकालेंगे यहाँ से 1 3 1 एंड 3। 1 3 के लिए -1 फर्स्ट रॉ स्किप एंड थर्ड कॉलम स्किप। ठीक है, फर्स्ट वाली रॉ गई, थर्ड वाला कॉलम गया, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी लिखा है 3 1 -5 एंड 1। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाओ। -1 ऊपर पावर जो है 4 हो जाएगी, 3 1 + 4 हो जाएगा। 3 1 जा 3 -+ +5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +1 देगा क्योंकि ऊपर एक इवन नंबर मौजूद है। 5 और 3 कितना होता है, 7 होता है, 8 होता है, सॉरी। ठीक है, 8 1 जा क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास कोफैक्टर 1 3 का आ गया 8। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने 1 1 किया, 1 2 किया, अब 1 3 किया। अब हम करेंगे 2 1। पहले हम करेंगे 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, -1 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रॉ और फर्स्ट कॉलम स्किप होगा, 2 + 1। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो हमारे पास रॉ जाएगी और फर्स्ट वाला हमारे पास कॉलम जाएगा। ठीक है, तो 3 4 1 0 3 4 1 0। यहाँ आ जाओ, -1 2 और 1 हो जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, -1 देगा। 3 0 जा 0 एंड 4 1 जा 4। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, और 4 0 में से 4 माइनस किया तो -4 ही होगा। ठीक है, तो माइनस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दवा फिर देख लेती हूँ, 2 1 है, बिल्कुल ठीक है। -4 -4 देगा तो ये हो जाएगा +4। एक भी माइनस प्लस की कहीं से गलती हुई, सवाल पूरा कट जाएगा, याद रखिएगा। तो हमारे पास 2 1 का जो कोफैक्टर आया है वो आया है 4। अब हम करेंगे 2 2, सेकंड ही रॉ स्किप करेंगे और सेकंड ही कॉलम स्किप करेंगे। 2 + 2 अब डायरेक्ट जल्दी करती हूँ। सेकंड रॉ गई, सेकंड कॉलम गया,
तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड ड्रॉ जा रही है, ये वाली 315 जाएगा, सेकंड वाला कॉलम जाएगा तो 2 4 -5 एंड 0, 2 4 -5 एंड 0। ठीक है, तो माइनस का 1, 2 1 2 4 हो जाएगा हमारे पास, 2 0 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20। अब ये पावर 4 है, ऊपर इवन नंबर मौजूद है तो हमारे पास ये नेगेटिव पॉजिटिव 1 देगा और ये 20, तो हमारे पास पॉजिटिव 20 आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल। अब हम करेंगे 2 3, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया। अब हम करेंगे 2 3, 2 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 2 + 3। ठीक है, सेकंड वाली रॉ जाएगी, थर्ड वाला कॉलम जाएगा, 2 3 -5 एंड 1, 2 3 -5 एंड 1, एक मिनट सॉरी। ठीक है, तो माइनस का 1 ऊपर 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस का 1 देगा, 2 1 2 + 5 3 15। ठीक है, माइनस का 1 आएगा और 15 एंड 2 होता है हमारे पास 17, तो 17 1 17 पर माइनस का 17 1 के साथ माइनस लगाए। ठीक है, ये को फैक्टर आ गया हमारे पास माइनस का 17। अब हम करेंगे 2 3 हो गया। अब हम करेंगे 3 3 2 3, पहले हमने किया है 2 1 2 2 2 3 हो गया। अब हम करेंगे 3 1, अब 3 की बारी है, 3 1 फिर 3 2 फिर 3 3। ठीक है, -1 थर्ड वाला रॉ जाएगी, फर्स्ट वाला कॉलम जाएगा, थर्ड रॉ जाएगी, फर्स्ट कॉलम जाएगा हमारे पास, तो आप यहाँ आएगा 3 4 1 एंड 5। क्लियर, चलो माइनस का 1 पॉजिटिव 4 देगा क्योंकि इवन नंबर आ रहा है ऊपर, 3 5 हो जाएगा 15, 4 1 4, 15 में से 4 को माइनस किया 11 और यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो ये सिंपल हमारे पास 11 ही आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ 3 2, 3 2 के लिए माइनस का 1 3 + 2, थर्ड रॉ जाएगी और सेकंड वाला कॉलम जाएगा, तो 2 4 3 एंड 5। ठीक है, माइनस का 1 3 2 हो जाएगा 5, माइनस का 1 देगा, ऊपर ऑड नंबर है। ठीक है, 2 5 हो गया 10, 3 5 3 4 हमारे पास हो गया यहाँ पर 12 और यहाँ पे माइनस का 1 देगा तो माइनस का 1 लगाओ, 10 में से 12 गया तो माइनस का 2 बचेगा क्योंकि 12 बड़ा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, पॉजिटिव 2 देगा। ये आपने बड़ा खास ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो 3 2 हो गया हमारे पास 3। अब हम करेंगे 3 3 के लिए माइनस का 1 3 + 3, थर्ड कॉलम जाएगा, थर्ड ड्रॉ जाएगी, तो 3 2 3 3 1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 3 और 3 हमारे पास होता है यहाँ पर 6, 2 1 2 3 3 9। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 1 देगा क्योंकि 6 से 1 नहीं लगाया, पॉजिटिव हो तो 1 मत लगाओ बेशक। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव ही आएगा। अब 2 में से जो है हम 9 को माइनस करेंगे, आंसर इस माइनस का 7, 7 1 7 बट माइनस का 7। ठीक है, अब 3 3 भी आ गया। अब हमें एडजॉइंट कैसे निकालना होता है, ये सब को फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ से एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट का फार्मूला है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमें निकालना है इन तमाम के को फैक्टर्स रखो। क्या आया था, A 1 1 आया है माइनस का 5, माइनस का 25, फिर 8, फिर 4, 2 1 जो है 4 आया है, फिर हमारे पास 20 आया है, ये आप लिख लें सारे, फिर माइनस का 17, फिर हमारे पास 11, फिर 2, फिर माइनस का 7, ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका ये होता है, इसके ऊपर आ जाता है ट्रांसपोज, मतलब रॉज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्रांसपोज निकालना आप लोगों को आता है, सिंपली इसी तरीके से ही निकलेगा। अब पहले हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैं यहाँ बराबर में निकाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू ड्यू टू स्पेस नहीं है मेरे पास। अब ये वाला ट्रांसपोज निकालने के लिए पूरी जो वाली रॉ है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस का 5, माइनस का 25 और ये 8, ये वाला आ जाएगा 4, ये 20 और ये माइनस का 17। ठीक है, यहाँ देखो अब ये हमारे पास क्या है यहाँ पर बच्चे, और करो 11 2 एंड माइनस का 7, ये मेरे पास आया है एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट भी मौजूद है, अब एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया। देखो इसमें एडजॉइंट निकालना कितना मुश्किल था, 3:3 में जब भी हमारे पास मैट्रिक्स आएगा तो आपने इस तरह A1 को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे उसके, फिर आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो फिर आपके पास एडजॉइंट आएगा। अगर इन केस आपके पास मैट्रिक्स जो है वो 3 रॉज और 3 कॉलम वाला आ जाता है तो ठीक है। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है जो कि हमारा फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए का। तो आप यहाँ पर देख लें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो आया है माइनस का 53 और हमारे पास ए एडजॉइंट ये आया। अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा मजीद आगे आप लोगों को सॉल्व कराना। लेकिन आप यहाँ पर नोट कर लें जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है वो माइनस का 53 आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इतना हिस्सा मिटा देती हूँ। अब हमारे पास जो फार्मूला है बच्चे आप उसको नोट करें। ठीक है, यहाँ देखें हमारे पास फार्मूला है A-1 एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। ठीक है,
ए इन्वर्स हमें निकालना है। तो 1 बाय क्या आया था डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस का 53 और एडजॉइंट जो आया है वो आया है माइनस का 5, यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। 4 11 माइनस का 25, गलती ना कर दीजिएगा, ट्रांसपोज करके ही आपने लेना है यहाँ से। ये 8 माइनस का 17 एंड माइनस का 7, एक भी मतलब कहीं से मिस्टेक आपकी हुई तो आपका पूरा सवाल कट जाएगा, ठीक है। a माइनस 1 क्लियर हो गया। अब ये है 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 15, इसका मतलब ये पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 5 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 53, ठीक है। 5 1 5 माइनस का 5 एंड 50 माइनस का 53 डिवाइड में आ गया। 4 से करो, 4 1 4 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 53, सबके साथ लगा दूँ। 11 डिवाइडेड बाय माइनस का 53, यहाँ पे माइनस का 25 डिवाइडेड बाय माइनस का 53, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय माइनस का 53, 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 53, ठीक है। यहाँ आ जाओ 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 53, माइनस का 17 डिवाइडेड बाय माइनस का 53 और अगेन क्या आ रहा है माइनस का 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 53। अगर कैंसिल होगा तो काटेंगे, नहीं कैंसिल होगा तो हम छोड़ देंगे। यहाँ कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप। देखो भाई माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। 5/15 कोई टेबल नहीं तो 5/15 ऐसे ही आएगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 4/53 आ रहा है पर माइनस का आ रहा है। ये 11/53 आ रहा है पर माइनस का आ रहा है, ठीक है। जो चीज़ नहीं कटेगी उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ये देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 25/53, ये माइनस का 20/53, ये हो जाएगा माइनस का 2/53, ये हो जाएगा माइनस का 8/53, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 17/53। चलो अच्छी बात है, कटिंग नहीं हो रही किसी चीज़ से, और लेंथी हो जाता। 7/53 ये इसका हमारे पास इसका आंसर है। इस तरीके से आपने निकालना है बस। जब भी हमारे फॉर्मूला तो हमारे पास एडजॉइंट इन्वर्स का वही है ना, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। बाकी आपने कोफैक्टर्स बस निकालने होंगे इस तरीके से और उसको आपने पुट कर देना होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट 5 है। हम 5 पार्ट करने लगे हैं। 1 0 2 0 2 1 1 माइनस 1 एंड 1। आप पहले सपोज कर लो कि ये 1 है, ए डिटरमिनेंट के इक्वल ले लो, इसको एक इक्वल ले लो, मैट्रिक्स को इसका नेम ले दो, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। 1 0 2 0 2 1 1 माइनस 1 एंड 1 क्लियर हो गया। अब हमें एक्सपेंड करना है। अब हम करेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिंग बाय रॉस। रॉ को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, सिंपल उसी तरीके से होगा। 1 आया, 1 रॉ गई, 1 कॉलम गया तो 2 1 माइनस 1 1। फार्मूला का माइनस ये 0 है तो इसका मतलब पूरा ही 0 हो जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं। अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख भी लें, कोई इशू नहीं है। 0 1 1 1 क्योंकि 0 ही आएगा। अगर 0 आ जाता है इन केस तो फिर आप ये स्टेप इतना स्किप कर सकते हो। फिर आ जाएगा प्लस का 2, फर्स्ट ये वाली थर्ड वाली कॉलम जाएगा, फर्स्ट वाली रॉ जाएगी तो आ जाएगा 0 2 1 एंड माइनस का 1 क्लियर हो गया। चलो ये 1 आया, 2 1 जा 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 1 जा 1। ये 0 हो जाएगा पूरा तो मैं इसको नहीं लिख रही। प्लस का 2 ऐसे ही रहा। 2 0 1 जा क्या आएगा आपके पास, सिंपल 0 आ जाएगा। 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 1 3 3 1 जा 3 माइनस का 0 माइनस का 2 इंटू 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 3 और ये माइनस का 3, यहाँ पे आंसर इस माइनस का 1। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आया है माइनस का 1 क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। ए इन्वर्स इज़ पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें अपने कोफैक्टर्स को निकालना होगा, ठीक है। तो हम अपने कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स निकालने फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कोफैक्टर्स। तो फर्स्ट वी विल फाइंड कोफैक्टर्स, वो इसी तरीके से निकलेंगे, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालने हैं हमें। को कैसे निकालना है, पहले फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो पहले। एडजॉइंट्स ऑफ ए, क्योंकि ये तो ए डिटरमिनेंट निकला, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकलता है कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 इसमें पुट करते हैं ना बाद में कोफैक्टर्स निकालने के बाद। फिर यहाँ 3 1, फिर ये 3 2, फिर ये 3 3 क्लियर हो गया। अब हम पहले फाइंड करने जा रहे हैं 1 1। जब हम 1 1 निकालेंगे, देखो A11 तो हमें क्या निकालना है, -1 फार्मूला का होता है। 1 + 1 फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रॉ को स्किप करना है। मैट्रिक्स ये हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ है। अब मुझे आपको बार बार इस तरह दिखाना पड़ेगा, 1 मिनट। अब देखें, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को स्किप करना पड़ेगा। तो 2 1 -1 एंड 1। क्लियर हो गया। यहीं इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 1 1 और 1 पॉजिटिव 2 देगा, इवन नंबर है। 2 1 जा 2, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 1 जा। अच्छा आप लोग कह रहे हैं ना ये किस तरह करते हैं, देखो बेटा हम सबको पता है 2 1 जा 2 हुआ, पीछे फार्मूला का माइनस होता है, और ये 1 1 जा माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो डायरेक्ट कर लिया करें इसको, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 1 देगा और 2 1 1 3 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर इस 3, डायरेक्ट भी आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, पॉजिटिव देगा क्योंकि ऊपर एक इवन नंबर मौजूद है। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इस 3। इस तरह मैं सारे कर रही हूँ, 1 1 हो गया। अब हम 1 2 करेंगे। 1 2 के लिए माइनस का 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप, तो इसी तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा 0 1 1 1, ठीक है जी। ऊपर आप लोगों के पास लिखा है, आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस का 1 देगा, 0 1 जा 0 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो माइनस का 1 देगा, तो माइनस का 1 आप लिख लो बेशक, और यहाँ पे भी माइनस का 1 है, तो 1 1 जा 1 और पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब ये हो गया 1 1। अब हम करेंगे 1 2 1 3 सॉरी 1 2 हो गया। अब हम 1 3 करने लगे। 1 3 के लिए 1 + 3, कि फर्स्ट वाली रो जाएगी, थर्ड वाला कॉलम जाएगा, 0 2 1 -1। क्लियर हो गया, ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, 3 1 हो जाएगा 4, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, 2 1 जा 2। यहाँ पे पॉजिटिव 1 देगा, 1 लगाना चाहते हो लगा लो, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2 है, तो सिंपल आंसर इज माइनस का 2। क्लियर हो गया। अब हमने 1 1 भी कर लिया, 1 2 भी कर लिया, और 1 3 भी कर लिया। अब हम करेंगे 2 2 2 1 2 1 के लिए -1 2 + 1, ठीक है। अब हमें 2 1 करना है। 2 1 के लिए हमें सेकंड वाला रो जाएगा और फर्स्ट वाला कॉलम जाएगा, तो 0 2, ऊपर से देखो माइनस का 1 और 1, ठीक है। मैट्रिक्स ऊपर लिखा हुआ है, अब आप सबको मालूम है, ठीक है। 2 और 1 हो जाएगा 3, 0 1 जा 0, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2। क्लियर हो गया बच्चे। तो ये माइनस का 1 देगा क्योंकि ऊपर एक इवन नंबर मौजूद है, माइनस का 1 और 2, तो सिंपल ये भी आ जाएगा माइनस का 2। 2 1 भी समझ में आ गया। अब हम करने लगे हैं यहाँ पर 2 2, ठीक है। 2 2 के लिए हमें लेना है माइनस का 1 2 + 2, सेकंड वाला रो जाएगा, सेकंड वाला कॉलम जाएगा, तो 1 2 1 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 4 होगा, तो इवन नंबर है, पॉजिटिव 1 देगा, 1 1 जा 1 2 1 जा 2। क्लियर हुआ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव 1 देगा, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, 1 में से 2 गया माइनस का 1, तो 1 1 जा 1, और यहाँ पे माइनस का 1 देगा, ठीक है जी। तो 2 2 का जो कोफैक्टर आया है वो आया है माइनस का 1। अब मज़ीद हम यहाँ कर लेते हैं अपने कोफैक्टर्स, ठीक है। पहले हमने 2 2 कर लिया, अब हम करने लगे हैं 2 और 3, ठीक है। 2 3 करने लगे, मतलब सेकंड वाला कॉलम जाएगा, देखो रो जाएगी, और थर्ड वाला कॉलम, ये वाली रो जाएगी, ये वाला कॉलम जाएगा, 1 0 1 -1, ठीक है। पहले आप लिखो माइनस का 1 2 + 3, ठीक है, i + j, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, हम करने लगे 2 3, तो 1 0 1 -1, ठीक है बच्चे। चलो करो सॉल्व इसको। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ऊपर 5 है, -1 देगा, 1 1 जा माइनस का 1, और 1 0 जा 0, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पे भी आएगा माइनस का 1, तो 1 और 1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास A3 का जो कोफैक्टर आया है वो आया है हमारे पास पॉजिटिव 1, ठीक है। एक मिनट, नज़र आ रहा है आपको? अब देखें, बिल्कुल अब नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने तमाम कोफैक्टर्स को निकाल लेना है। अब हमने 2 3 भी कर लिया है, अब हमें करना है 3 3, ठीक है। 3 3 करने के लिए हमें माइनस का 1 2 3 3 1 करना है पहले। चलो पहले 3 1 करते हैं, लाइन से जा रहे हैं। 2 1 2 2 2 3 3 1, 3 1 के लिए सेकंड वाला, थर्ड वाला रो, फर्स्ट वाला कॉलम, थर्ड वाला रो और फर्स्ट वाला कॉलम, 0 2 2 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 3 1 प्लस कर दो तो 4 पॉजिटिव 1 देगा, 0 1 जा 0 2 2 जा 4, तो ये पॉजिटिव 1 ही देगा, और यहाँ माइनस का 4, तो आंसर इस माइनस का 4। क्लियर हुआ, देखें, ठीक है। अब हमारे पास 3 2 हो जाएगा, 3 1 किया, अब हम 3 2 करेंगे। 3 2 के लिए क्या है हमारे पास, माइनस का 1 3 + 2, थर्ड वाली रो जाएगी, सेकंड वाला कॉलम जाएगा, 1 2 0 1। बहुत आसान है, अगर समझ के करेंगे तो एक गेम की तरह है ये, ठीक है। 5 1 1 जा 1 0 2 जा 0, ठीक है।
ऊपर आ जाएगा माइनस का ये यहाँ पे माइनस का 1 देगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 1 भी कर लिया, 3 2 भी कर लिया। अब हम करेंगे 3 3 3 3 के लिए हमें माइनस का 1, 3 + 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 + 3। थर्ड वाला रो जाएगा, थर्ड वाला कॉलम जाएगा 1 0 0 2। ठीक है, चलो ये माइनस का 1, अब मैं आपको बार बार दिखा नहीं रही कि 1 क्या है 2 क्या, क्योंकि मैट्रिक्स आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 1 2 = 2, 0 0 = 0। ये हो गया माइनस का 1 और यहाँ पे 2, तो ये हमारे पास देगा। अच्छा, यहाँ पे ऊपर इवन पावर थी, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो पॉजिटिव देगा ना ये। हाँ, यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 1 देगा और ये 2 है, तो 2 1 हमारे पास आ जाएगा 2। देखें, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिससे हमारा पूरा सवाल कटने का ख़तरा होता है। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। हम कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए? कैसे बताया था? तमाम को फैक्टर, ये जो हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा है ना, A 1 1 1 2 1 3, इन तमाम के को फैक्टर्स लिखते हैं। 1 1 के जो को फैक्टर आया हुआ है 3, 1 2 का आया है 1 और 1 3 का आया है माइनस का 2। बड़े ध्यान से आप लोगों ने लिखना है। फिर जो है 2 1 का आया है माइनस का 2, फिर आया है माइनस का 1, आप लोगों ने लिखा हुआ है अपने पास, फिर आया 1, फिर माइनस का 4 आया है, फिर माइनस का 1 एंड 2। इस तरह तमाम को फैक्टर्स जो हमने पढ़ लिख लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या है? एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज निकालना मस्ट होता है। ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना है? अपने ड्रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये 3 1 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस को, आपकी मर्ज़ी, आप रॉ को कॉलम में करो, ये कॉलम को रॉ में करो, ट्रांसपोज हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस एक जैसी रखिएगा। मैंने आप लोगों को रॉ को कॉलम में करवाया, तो आप इसी तरह करें। 3 1 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1 1, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 1 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल गया? हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है? हमारे पास ए इन्वर्स का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। आप देखें यहाँ पे ए इन्वर्स का फार्मूला, ए इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चे, ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए, पहले ए डिटर्मिनेंट क्या आया है हमारे पास? देखो यहाँ पे आया था माइनस का 1, तो 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 लगाओ, इस तरीके से लगाओ तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 3, बाहर रख के भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो, सबके नीचे लगा दो। 3 डिवाइडेड बाय -1, 2 डिवाइडेड, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। माइनस का 4 1 -1 माइनस का 1 -2 1 एंड 2। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। ठीक है जी, अब ये 3 1 3, 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 1, तो डिनोमिनेटर में माइनस का 1 आ रहा है, तो सिंपल क्या आएगा? माइनस का 1 ही आया, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये माइनस का 2 है और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव 2। माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा। आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो वहाँ 1 है, आप सब जानते थे 1 लगाना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, सेकंड वाली रॉ देखो, 1 बाय 1 माइनस का 1 देगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। ये दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक नेगेटिव हुआ तो माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब हमारे पास आया है माइनस का 3 2 4 -1 1 1 2 -1 एंड -2, यही इसका आंसर है। ठीक है जी, इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसका जो पार्ट 6 है वो हम कर लेते हैं, वो आई थिंक इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, ताकि फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास हमारा इसका लास्ट पार्ट है। हाँ, हमने मैट्रिक्स को जो है यहाँ पे सपोज कर लिया कि ये ए के बराबर है। अब हम इस 3:3 का ही ऑर्डर पेयर है, सॉरी मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, वही वाला मेथड आएगा जिस तरह करवाते हुए आ रहे हैं। हम कहेंगे एक्सपेंडिंग बाय रॉस, हम रॉ को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। 2 ऑफ ये रॉ गई, ये कॉलम गया 1 0 माइनस का 3 एंड 5। ठीक है, यहाँ माइनस का फार्मूला का माइनस आएगा, ये 1 आ गया यहाँ से, ये वाला रॉ जाएगी, कॉलम जाएगा, ये रॉ जाएगी, तो 1 0 2 5 1 0। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह तो आप लोगों को बहुत अच्छा आ जाएगा। ये 0 है पूरा, तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप छोड़ दें, ये तो आप कर लें इस तरह करके। ये जाएगा तो ये आ जाएगा 1 1 2 एंड माइनस का 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 5 ज़ा 5 हुआ और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी फार्मूला का, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0 माइनस का 1 1 5 ज़ा 5 2 0 ज़ा 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं होगी, जब चीज़ पूरी 0 हो जाती है फिर करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है बच्चे, 2 हो गया, यहाँ पे आ गया 5 माइनस का 1 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया?
अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लो 2 5 जो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 1 5 5 अंदर 5, तो 10 में से 5 माइनस के आंसर इज़ 5। तो हमारे पास जो हमारा यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आया है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है +5, तो हम कहेंगे ए इनवर्स इज़ पॉसिबल। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा बेटा बोर्ड का इशू होता है, फिर अरेंज करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप ये वाला स्टेप नीचे लिखिएगा, ताकि मेरा कोशिश ये है कि मैं एक ही बोर्ड पर, मतलब एक ही दफ़ा में पूरा सवाल आप लोगों को इसी बोर्ड पे करवा दूँ। फिर बाद में क्योंकि इसकी वैल्यूज़ इतनी छोटी हैं, उस पर बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो बाद में जो आपकी वैल्यूज़ है ना वो सारी आगे पीछे हो जाती हैं, फिर ढूंढना पड़ता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या आती है और याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हम पहले निकालने लगे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या, कोफैक्टर्स निकालने हैं ना, कैसे निकालेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 फिर A23, ठीक है, A31 A32, इसलिए पढ़ के बता रही होती हूँ, अगर सब लिखा हुआ समझ में ना आए 33, ताकि जब बोल रही हूँ उससे आप लोग समझ जाए, ठीक है। ये हमने निकाल लिए, यहाँ पे इसके कोफैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट वी विल फाइंड कोफैक्टर्स। आप यहाँ लिखो, हेडिंग डालो छोटी सी, फाइंड कोफैक्टर्स। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन से काम करना है एग्जाम में, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालने के लिए A11 का निकालेंगे, जो माइनस का 1 1 + 1, फर्स्ट कॉलम जाएगा, फर्स्ट रो जाएगी, तो हमारे पास अच्छा यहाँ लिख भी देती हूँ, चले मैं मैट्रिक्स, जो मेरा मैट्रिक्स है ना यहाँ लिख देती हूँ, ताकि आपको 2 1 0 1 1 0 2 माइनस का 3 एंड 5, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमारे पास क्या जा रहा है, फर्स्ट रो जा रही है, फर्स्ट कॉलम जा रहा है 1 0 3 माइनस 5 1 0 माइनस का 3, ठीक है बेटा। देखो फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया 1 0 माइनस का 3 और 5, तो सॉल्व करो इसको, कैसे करेंगे, माइनस का 1 1 और 1 हो जाएगा पॉजिटिव 2 पावर 1, पॉजिटिव 1 देगा, 1 5 ज़ा 5 एंड 3 0 ज़ा 0। नेक्स्ट स्टेप 1 पॉजिटिव 1 देगा, ऊपर इवन नंबर है और 5 आ जाएगा, तो 1 5 ज़ा क्या आ जाएगा 5, सिंपल, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब 1 1 कर लिया, अब हम करेंगे 1 2 1 2 माइनस का 1 1 + 2, ठीक है। अब देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैं आपके आसानी के लिए लिख दिया, ये फर्स्ट वाली रो जाएगी और सेकंड वाला कॉलम जाएगा, तो 1 0 2 5 1 0 2 5, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 1, ऊपर आ जाएगा 2 1 3, और ये देखो 1 5 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 0 ज़ा 0, ये माइनस का 1 देगा और ये 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5। क्लियर हो गया। अब 1 2 भी कर लिया, अब हम करते हैं 1 3। जब हम 1 3 करेंगे यहाँ पे देखो 1 और 3, माइनस का 1 1 + 3, फर्स्ट वाला रो जाएगा, थर्ड वाला कॉलम 1 1 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 3 1 4 हो जाएगा, और 1 3 ज़ा माइनस का 3 और माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 1 देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, पर माइनस का 5 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्योंकि साइन तो बड़े की आती है ना, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, और ऑलरेडी बाहर पॉजिटिव 1 है, तो ये माइनस का 5 ही देगा, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर था, ऑड इवन नंबर था, पॉजिटिव 1 दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1 3। अच्छा बेटा अब हम कंटिन्यू करते हैं, अब हम कर लेते हैं 2 1, ठीक है। 2 1 के लिए माइनस का 1 2 + 1, सेकंड वाला देखो यहाँ से रो जाएगा, और थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट वाला कॉलम जाएगा, तो 1 0 माइनस का 3 एंड 5 1 0 माइनस का 3 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ माइनस 1 2 और 1 हो जाएगा 3 1 5 ज़ा 5 3 0 ज़ा 0, ठीक है। यहाँ से माइनस का 1 ही देगा, और यहाँ पे देखो बच्चे, ठीक है, माइनस का 1 ही देगा यहाँ पर, और यहाँ पे 0 ही है, ज़रा 5 में 0 गया तो हमारे पास 5 ही बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 देगा, क्योंकि ये वाला माइनस का 1 था, तो माइनस का 5 हो गया, ठीक है। तो 2 1 भी हमने कर लिया है। अब हम बाकी के कोफैक्टर्स यहाँ कर लेते हैं, इसको आप यहाँ मिटा दें बेशक, ठीक है। इसे मैंने आपको ऊपर से देखने के लिए दिया था। अब हम नेक्स्ट में जो अपने कोफैक्टर्स हैं ना सारे, वो हम ऊपर कर लेते हैं। 2 1 हमने कर लिया है, अब हम करने लगे हैं 2 और 2, ठीक है। अब हम करने लगे हैं यहाँ पे 2 2, तो माइनस का 1 नज़र आ रहा है आप लोगों को, 1 मिनट, अब देखें, बिल्कुल अब नज़र आ रहा है, ठीक है। माइनस का 1 2 + 2, सेकंड ड्रॉ जाएगी, सेकंड वाला ही कॉलम जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0, ठीक है। 2 एंड 5 क्या आ जाएगा, 2 2 में 2 0 2 5 2 0 2 5, ठीक है। चलो ये हो गया माइनस का 1, और ऊपर जो है वो हमारे पास जो है पावर 4 इवन हो जाएगी,
2 5 हो जाएगा बच्चे 10 एंड 2 0 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव 1 देगा और 10 देगा, तो 10 1 10 पॉजिटिव 10 देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ, 2 2 हो गया। अब हम कर लेते हैं 2 3। माइनस का 1 2 प्लस 3, तो 2 सेकंड वाला जो है वो रॉ जाएगी, थर्ड वाला कॉलम जाएगा 2 1 2 माइनस 3। ठीक है, तो हम 2 3 करने लगे, 2 1 2 माइनस 3, 2 1 2 एंड माइनस का 3। क्लियर, चलो माइनस का 1 3 और 2 हो जाएगा हमारे पास 5 और 2 3 6, माइनस का 6 माइनस 2 1 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 8, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, पॉजिटिव 8 देगा। अब हम कर लेंगे यहाँ पे 3 1। ठीक है, अब हम 3 1 करने जा रहे हैं। 3 1 के लिए भी इसी तरीके से करेंगे। 3 1 के लिए थर्ड वाला जो है वो क्या जाएगी की रॉ जाएगी, फर्स्ट वाला कॉलम जाएगा। इसी तरीके से आपने सारे कर लेने हैं। देखो थर्ड वाली रॉ गई, ठीक है, और फर्स्ट वाला कॉलम गया, तो 1 0 1 0। 3 1 करने लगी ना, थर्ड वाली रॉ गई ये वाला और फर्स्ट वाला कॉलम गया, यो थर्ड रॉ गई और फर्स्ट वाला कॉलम गया, तो 1 0 1 0 आएगा। ठीक है, माइनस का 1 3 प्लस 3 1 0 1 0। ठीक है ना, देखो फर्स्ट रॉ थर्ड वाली मेरे ख्याल में रॉ जाएगी और फर्स्ट वाला कॉलम जाएगा, ऐसे 3 प्लस 1 है। ठीक है, तो हमने थर्ड वाली रॉ स्किप कर दी, फर्स्ट वाला कॉलम स्किप कर दिया, 1 0 1 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 1 3 प्लस 1 4 1 0 0 और 1 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव 4 देगा, क्योंकि 3 और 1 जो है वो 4 होता है और पॉजिटिव 1 देगा। क्लियर हो गई ये वाली चीज़ आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम 3 2 पर। ठीक है, हम करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं 3 2। तो माइनस का 1 3 प्लस 2, थर्ड वाली जो है वो रॉ जाएगी, सेकंड वाला कॉलम जाएगा 2 0 और 1 0, 2 0 1 0। ठीक है, माइनस का 1 3 2 हो जाएगा 5 2 0 0 1 0 0। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। ऐसे ही है ना, बल्कि नहीं, जब ये 0 हो जाएगा 1 को 0 से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ 0। ठीक है, 0 ही हो जाएगा पूरा, चाहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, ये 0 हो जाएगा। 3 2 हो गया। अब हम करने जा रहे हैं 3 3, लास्ट चाहिए। तो माइनस का 1 3 प्लस 3, थर्ड रॉ जाएगी, थर्ड ही कॉलम जाएगा, थर्ड रॉ गई थर्ड कॉलम गया, तो 2 1 1 1 2 1 1 1। ये बड़ा ध्यान से आप लोगों ने करना है बेटा, प्रैक्टिस पर है। 3 और 3 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 6, 2 1 जा 2 1 1 जा 1, तो पॉजिटिव 1 देगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 1 देगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला पुट कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यही तमाम को फैक्टर्स हम इसके अंदर पुट करेंगे और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे। जैसे यहाँ पे जो मैं फार्मूलाज लिख रही हूँ इसके ऊपर मैं ट्रांसपोज नहीं लगा रही, आप लोग यहाँ पे ट्रांसपोज लगा लिएगा। मैंने पीछे के जितने सवाल आते हैं आई थिंक उसमें भी नहीं लगाया, लेकिन जब मैं एडिट करूँगी तो यहाँ पे ट्रांसपोज लगा दूँगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ऊपर ट्रांसपोज भी आएगा। यहाँ मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ, जब याद आया कि मैं वहाँ ऊपर ट्रांसपोज क्यों नहीं लगा रही हूँ। A 1 1 जो आया है वो आया 5, 1 2 आया माइनस का 5, 1 3 आया माइनस का 5। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमारे पास आया है अगेन माइनस का 5, फिर आया है 10, फिर आया है 8, फिर 4, फिर 0, फिर हमारे पास आया है 1। ठीक है, चलो अब हमें ऊपर लगाना है इसके ट्रांसपोज। ठीक है बच्चे, चलो अब ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि हमें अपने रॉस को ट्रांसफर करने के लिए कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है। तो मैं यहाँ से जब ये पूरी रॉ को कॉलम में ले आऊँगी तो 5 माइनस का 5 माइनस का 5 ये उठाया, माइनस का 5 10 एंड 8 ये उठाया 4 0 1। क्लियर हो गया, चले जी। अब ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। हम ए इनवर्स लिखेंगे, हमारे पास एडजॉइंट क्या आया था पॉजिटिव 5, तो 1/5 ये आ जाएगा 5 माइनस का 5 4 माइनस का 5 10 0 माइनस का 5। ठीक है, और क्या है 8 और 1। ठीक है बच्चे, चलो अब कटिंग हो रही है तो काट दो। देखो 5 1 जा 5, 5/5 ऐसे ही है ना, दोनों पॉजिटिव बनेंगे, 1 आ जाएगा पॉजिटिव 1। यहाँ आ जाएगा देखो माइनस का 5 बाय माइनस का 5, सबके नीचे लिख दो पॉजिटिव 5, इस 4 के नीचे भी 5 लिख दो। नज़र आ रहा है आप लोगों को, 1 मिनट। अब देखें
माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 5, ये वाला 10/5, फिर ये 0/5। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, इसको सही से करके लिखते हैं जगह बना के, -5/5। ये वाला भी माइनस का 5/5, ये वाला 8/5 और ये वाला 1/5। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अगर कटिंग हो रही है तो काट दें। ये देखें 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, ये भी 5 से 5 कटा, 5 1 5, 5 2 10, बस और कुछ नहीं कट रहा। जो नहीं कट रहा वो यहाँ लिख दें। ए इनवर्स हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आया है +1, यहाँ आया है -1, ये आया है 4/5, ये भी आया है -1, ये आया है 2, ये आया है 0/5। तो क्या आता है आप बताओ, जब किसी भी डिनोमिनेटर को, सिंपल सी बात है, डिवाइड करेंगे किसी 0 को 5 से तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया है -1, ये आया है 8/5 और ये आया है 1/5। इसका यही आंसर है, इसको नोट कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के पहले इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला एक लॉन्ग फॉर्म बनाना सीखेंगे। फिर आपको बताएंगे तो इंट्रोडक्शन लेक्चर इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।